चलिए मेरे दूसरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। चलिए आप दूसरे सवाल का, यहां पर आरजेडी कह रही है कि, और हर हफ्ते आपने भी देखा कि आपकी जो सरकार है, आरजेडी लगातार कह रही है कि युवाओं के लिए कुछ करें। युवा खुद हर हफ्ते नया नया धरना प्रदर्शन करते हैं, तो युवा बोर्ड बनाने से क्या हो जाएगा? और फिर आपने 2 महीने पहले आपकी सरकार, जो अलायंस की सरकार है, उसने फैसला लिया, आप भी जानते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, तो केवल चुनावी फैसला है ये। और युवाओं को डोमिसाइल क्यों नहीं? उनकी मांग ज्यादा बड़ी थी डोमिसाइल की, उनके लिए रोजगार ज्यादा बड़ा था। मैं चाहूंगी 10 सेकंड में जवाब दें, तो मैं राकेश रंजन जी के पास जाऊंगी। अदिति जी, हमारे लिए लोकतंत्र केवल चुनावी संकल्पना नहीं है, ये एक जीवन मूल्य है। हम लोकतंत्र को जीते हैं, और उनके लिए युवा का, तेजस्वी जी के लिए युवा का मतलब तेजस्वी जी। मैं उनके शिक्षा क्वालिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, 8वां 9वां पास, उस सब बातों को मैं नहीं रेखांकित करूंगा। लेकिन युवा का मतलब, अगर वो देश के प्रदेश के हम आम युवाओं से जोड़ पाते तो हम उनके साथ खड़े हो जाते। लेकिन उनके लिए युवा का मतलब तेजस्वी जी, बेटी का मतलब मीसा भारती, पिताजी का मतलब लालू यादव, और महिला का मतलब राबड़ी देवी। इस परिवार से बाहर उन्होंने कभी सोचा नहीं। चलिए इसका जवाब राकेश जी से ले लेती हूँ, मैं इसका जवाब राकेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगी। राकेश जी, तेजस्वी जी ने कहा कि डोमिसाइल नौकरियों में होना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, युवाओं की बात करी, एक एक करके जेडीयू बीजेपी सारे मुद्दे आपसे ले रही है, और आपके पास मुद्दा क्या होगा? अदिति दी, आपको और पैनल में बैठे सारे साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जहां तक अभी डोमिसाइल नीति हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे युवा आयोग की बात हो, ये सारी चीजें अभी जो घोषणाएं की जा रही है, आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सर वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, वो मैं कह रही हूँ कि मांग की थी आप लोगों ने। तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं और उनको ये पीछे पीछे अब चल रही है। तेजस्वी जी जो मुद्दा बना रहे हैं, जो उठा रहे हैं, इन्हें पता है कि महागठबंधन और तेजस्वी जी का अभी बिहार में जो है जनता सर आंखों पे बैठा ली है, इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि वो जो जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को, उसको लेने की कोशिश जो आप कर रही हैं। तो मुद्दा जो होती है विपक्ष, यही तो विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है कि जनता के साथ रह के, जनता के सवालों को उठा करके, और सरकार जो है उसके लिए उसको मजबूर कर दिया जाना कि जनता के सवालों को। तो राकेश जी, इसका मतलब तो यही है ना कि आप विपक्ष में ही रहें तो बेहतर है। जब सारा चीजें सरकार कर ही देगी तो आप विपक्ष में ही रहिए, फिर आप उठाते रहिए, सरकार करती रहेगी। आगे मैं सुनिए तो बात यह है कि ये लोग तो जो भी करेंगे सिर्फ घोषणा भी रहे ना, इनके यही क्या। प्रधानमंत्री जी अभी हमारे साथी जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, 4वीं पास जो राजा हैं उनके जो ये बैठे हुए हैं, मीन्स उनके सदस्य, वो लोग दूसरे के क्वालिफिकेशन पे अभी बात कर रहे हैं ना। शिक्षा की बात में ये लोग कभी जो स्थिति है उस पर कोई बात करें। चलिए मैं टीना करमवीर जी से आपके सहयोगी से मैं सिर्फ घोषणा करते हैं, आकर के घोषणा करके चले जाते हैं, ये सिर्फ घोषणा भी रहे। जय संविधान। क्या मेरी आवाज आ रही है? टीना जी आपसे सवाल है मेरा। टीना जी आपसे सवाल है, आज राहुल जी पटना गए हैं, चक्का जाम हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी भी कोई राजनीतिक जमीन बची है, या आप आरजेडी पे डिपेंडेंट होकर ही आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी कोई जनता के लिए कोई बात है कि हम आपके आएंगे सत्ता में तो क्या करके आएंगे? क्योंकि कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कांग्रेस की तरफ से। जी, जब आवाजों पर डंडे पड़ते हैं तो बंद ही बोलता है, और आज जो बिहार बंद किया गया उसमें आप देखिए कि पूरी बिहार की जनता बाहर निकल आई सड़कों पर। और हम तो कहते हैं जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें जब सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और आज जिस तरीके से चुनाव आयोग, जो भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी शर्म हया सब कुछ जो है बीजेपी कार्यालय में गिरवी रख चुका है, आज हम उनके सामने गए सवाल लेकर। और इससे पहले आप देखेंगे कि लगातार इंडिया अलायंस के सभी साथी मिलकर चुनाव आयोग से मिले, लेकिन चुनाव आयोग की कैसी भाषा बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोलता है। टीना जी, क्योंकि समय कम है, मुझे तो आप 4 पॉइंट बता दीजिए कि कांग्रेस क्या करेगी अगर सत्ता में आती है, तो क्या प्लान क्या है आपका? बिल्कुल जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये महिलाओं के साथ अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से पलायन जो बढ़ रहा है, और ये इनके सरकारी आंकड़ा है, ये तो कि 2 करोड़ के करीब पलायन हो चुका है, ये
टोटल मिलाएंगे तो 4 करोड़ के करीब है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पलायन को रोका जाएगा। और तीसरा, अगर आपने पूछा ही है तो सबसे पहले युवाओं को युवा आयोग बनाने से जरूरी है युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसी क्षेत्र में रोजगार देना जरूरी है, और हम वही काम करने का काम करेंगे। और लगातार जो बुजुर्गों के साथ, जो महिलाओं के साथ और मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको भी, उस पर हमारा काम होगा। हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे हम पूरा करते हैं, वादे जो लिखते हैं करते हैं, वो वादे हम पूरे भी करते हैं। हमने कर्नाटक में किया, हमने हिमाचल में किया, तेलंगाना में किया। लेकिन बीजेपी बता दे, दिल्ली में कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए खाते में आएंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को आज जुलाई चल रहा है, क्या 8 मार्च को खाते में आए पैसे? चलिए, तो समय देखिए, कम होने के महिलाओं को चलते आज पढ़ना डिबेट बंद में करिए। चर्चा कम है।